हे गाइस, मेरा नाम है सनी। आप देख रहे हैं मैकेनिकल ड्राइंग्स। अगर आपको भी इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बनाएंगे मास्टर रॉड, यानी जो हमने रेडियल इंजन क्रिएट करा था उसके हमने काफ़ी पार्ट्स बना दिए थे, लेकिन अब हमारे कुछ मेन जो एक ये मेन पार्ट रह गया था रेडियल इंजन का मेन शाफ्ट जो हमारी रह गई थी, कनेक्टिंग रॉड जिसे हम कहते हैं। तो आज हम वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि इसका जो ये सिमेट्रिक किस उसमें है। ये जैसे मैंने इसमें सेक्शन व्यू दे रखा है ए, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक है। तो हम इसको पूरा नहीं बनाएंगे, हम इसको हाफ पार्ट में मिरर करेंगे और हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि प्लेन हम कैसे सिलेक्ट करेंगे किसी भी प्रोफाइल को क्रिएट करने से पहले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका मेन हम कहाँ से स्टार्ट पॉइंट कौन सा रखेंगे। तो हम बड़े सर्कल से स्टार्ट पॉइंट इसका रखेंगे। बड़े सर्कल में यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमेशा सबसे पहले दो आपको ये सर्कल लेने हैं। जो भी बड़ा वाला सर्कल होगा आप उसको लेंगे, जो भी बोर आपको करना है वो बाद में हम क्रिएट करेंगे। पहले हम सिर्फ एक सॉलिड बेस बॉडी तैयार करेंगे, उसके बाद में भी जो हमें कट यूज़ करने हैं हम बाद में यूज़ करेंगे। तो पहले 63 हमारा यहाँ पर डाया है। हम सॉलिडवर्क्स में जाएंगे, यहाँ पर स्केच क्रिएट करेंगे और टॉप प्लेन पे ही हम ले लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर एक डाया क्रिएट कर लेंगे। कितने का? 63 का हमारा डाया हो गया। अब उसके बाद इस सेंटर 63 की डाया के सेंटर से और जो कि हमारा दूसरा 35 डायमीटर का जो डाया है हमारा 35 mm का डायमीटर है, जो उसमें डिस्टेंस है हमारा 250। तो ये हम 250 यहाँ देख लेते हैं। इसी के ठीक अलोंग यहाँ पर हम सबसे पहले एक डॉटेड सेंटर लाइन ले लेंगे जो इसके स्ट्रेट रहेगी बिल्कुल एक्स एक्सिस के, और इसको हम दे देंगे 250 डायमेंशन। और ये जहाँ पर भी पॉइंट आउट होगा उस पर हम एक सर्कल क्रिएट कर देंगे जिसका डायमीटर होगा जो हमने यहाँ पे डायमीटर देखा था 35। हम यहाँ पे डायमीटर 35 इसको दे देंगे। ओके, दैट्स इट। अब जैसा कि हमने जो दूसरी प्रीवियस कनेक्टिंग रोड्स थी हमने उसके अंदर करा था कि हमने पहले एक को एक्सट्रूड करा था फिर दूसरे को एक्सट्रूड करा था, वही सेम चीज़ हम यहाँ पर भी रिपीट करेंगे। तो इसकी जो लेंथ है इसकी सर्कल की वो है हमारे पास 70 और छोटे वाले की हमारे पास 42। तो बड़े वाले की हमारे पास है 70। एक्सट्रूड करेंगे, ब्लाइंड नहीं करना, हमें मिड प्लेन से चाहिए 70 हम। और यहाँ पे सिलेक्ट कंटोर्स करेंगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ इसका चाहिए और इसको टिक कर देंगे। ओके, हमारा ये एक्सट्रूड हो गया। अब फिर से जाएंगे स्केच के अंदर, हम इसमें एडिट स्केच करेंगे और यहाँ पे फीचर में जाएंगे, स्केच को लेंगे। और सॉरी, स्केच में एडिट नहीं करना हमें, सॉरी मैं थोड़ा स्किप कर गया था। इसको शो कर लेंगे, यहाँ पर एक्सट्रूड करेंगे और इस फीचर को ले लेंगे 70 mm ब्लाइंड नहीं, अप टू द बॉडी नहीं, सॉरी मिड प्लेन। और 45 फ्रॉम द मिड प्लेन। एक बारी क्रॉस चेक कर लेते हैं, 42 है हमारा, 45 नहीं है, 42 हमारा है मिड प्लेन से। इसको फिर हम ओके कर देंगे। ठीक है, अब देखने वाली इसको हम हाइड कर देते हैं। अब हमें एक चीज़ देखनी कि जो ये हमारे कनेक्ट अदर जो शाफ्ट है हमारी उससे जो कनेक्टिंग रोड है जो कनेक्ट होगी वो चीज़ हमें बनानी है। तो हम देख रहे हैं कि सेंटर प्लेन से हमारा 28 पे दोनों का रेफरेंस पॉइंट आ रहा है। मतलब कि अगर हमने सेंटर पॉइंट ली है, सेंटर प्लेन जो है हमारा टॉप प्लेन, उससे 28 का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो हम क्या करेंगे, सॉलिडवर्क्स में जाएंगे, इसको नीचे करते हैं, सॉलिडवर्क्स में जाएंगे, टॉप प्लेन पे लेंगे। पहले हम रेफरेंस ले लेंगे प्लेन का, ज्योमेट्री का। यहाँ पर टॉप प्लेन से हम क्या करेंगे, 28 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें ये रेफरेंस प्लेट आ जाएगा, हमारी जो प्लेन है हमारी रेफरेंस आ जाएगी कि हमें इस प्लेन पे यहाँ पर क्रिएट करना है। हम यहाँ पे स्केच करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर स्केच करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्टेंस कितना है सेंटर लाइन से 26 ऊपर और फिर 17 उसके ऊपर, 26 और 70। अब इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम स्केच पर आ जाते हैं, वापस से प्लेन को कर देते हैं नॉर्मल टू
और सर्कल, तो 2 सर्कल हम रैंडमली कहीं पे भी बना लेंगे, इन दोनों को इक्वल इन साइज़ कर देंगे, इक्वल कर देते हैं और कंट्रोल दबा के आप राइट क्लिक करके और दोनों को सिलेक्ट करके इक्वल कर सकते हैं। स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, इनका साइज़ देखेंगे, डाया है 10 का और 4 डायमीटर लगेंगे, डाया हम दे देते हैं 10, तो हमारा दूसरा भी जो है वो इसके ही बराबर इक्वल हो जाएगा। अब डायमेंशन दे देते हैं इसकी यहाँ तक, ये थी हमारी कितनी 26 और 40, 26 हमारी ये है, 26 हमारी ये है और यहाँ से यहाँ तक हमारी 40 इसमें रहेगी। तो ये हमारा पूरा फुली डिफाइंड हो गया ये वाला सर्कल। अब हमें ये करना है, तो इस सर्कल से ये सर्कल जो है हमारा 17 ऊपर था, तो हमने 17 कर दिया, और जो यहाँ इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल की थी वो थी 55, तो हम इसको यहाँ से और यहाँ तक 55 इसको दे देंगे, तो हमारा ये भी फुली डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं ये आउटर सर्कल की। ये वाला जो आउटर सर्कल है ये है हमारा 13 रेडियस। अब अगर 13 रेडियस की हम बात करें तो डाया में कितना आ जाएगा, 13 रेडियस जो होगा हमारा डाया में आ जाएगा, पहले हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं इन दोनों को, और हमारा 13 रेडियस था, 13 इंटू 2 कर देंगे तो 26 हमारा ये आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और उसके बाद हम दोबारा देखते हैं कि हमें जो ये वाला रेडियस है, ये वाला है हमारे पास 5 रेडियस, हमें एक काट, ये वाला हमारा पॉइंट रहेगा 72 का है ये। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे 3 पॉइंट आर्क, यहाँ पे हम इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आर्क लगा के कहीं पर भी, और इसको हम एडजस्ट कर देंगे और फिर इसको डायमेंशन दे देंगे हम। कितनी रेडियस थी, रेडियस थी 72 रेडियस, यस ओके 72 रेडियस, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट से, एक सेकेंड, वो इस पॉइंट को और इस पॉइंट से कोलिनियर तो नहीं होना चाहिए, टेंजेंट आना चाहिए यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं उसको, इस चीज़ को। वैसे टेंजेंट आना चाहिए, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। एक लेंगे, अब सेंटर लाइन हमारे पास, हम दोबारा से रिक्रिएट कर लेते हैं सेंटर लाइन एक, जो कि हमारा रेफरेंस पॉइंट रहेगा। अब क्या करेंगे, इन चीज़ों को मिरर कर देंगे, इस सर्कल को, इन दोनों सर्कल्स को और इसको हम मिरर किसके अबाउट कर देंगे, मिरर अबाउट कर देंगे इसके। तो ये हमारा मिरर हो गया। अब इन डायमेंशंस को थोड़ा अंदर कर देते हैं ताकि हम इजीली देख पाएँ चीज़ों को। यहाँ पे फिर से 3 पॉइंट आर्क लेते हैं, इस पे क्लिक करा, इस पे क्लिक करा और हमने यहाँ आर्क दे दी। ये हमने सेलेक्ट करा, स्मार्ट डायमेंशन लिया, या फिर स्मार्ट डायमेंशन लेने के बजाय इसको और इसको हम इक्वल कर देते हैं, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट वैसे इक्वल उसमें आना चाहिए, इस लाइन को और इस लाइन को अगर हम टेंजेंट कर देते हैं तो ये हमारा सेटिंग बैड हो जाता है इसमें। फिर से इसको भी टेंजेंट कर देते हैं, ये भी हो जाता है, फुली डिफाइंड हो गया। इस लाइन को इससे भी टेंजेंट कर देते हैं, ओके, और इस लाइन को इससे भी टेंजेंट कर देते हैं, तो ये हमारा फुली डिफाइंड हो जाएगा। हमने ऊपर वाली कर दी तो हमें नीचे वाली करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने मिरर करी थी, तो जो चेंज हम यहाँ पर करेंगे वही सेम चेंज हमारा नीचे भी आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं इस वाली पे। अब हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो ये वाली हमारी डिस्टेंस है ना, सेंटर पॉइंट से हमारी यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, 88 है। तो हमें पहले 88 का, हमें इसको 88 देना पड़ेगा, 88 इसको हम दे देते हैं, हमारी फर्दर यहाँ तक ही रहेगी। और जो भी हमारा डिस्टेंस होगा इसके बीच में वो हमें रखना पड़ेगा। हमें यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर
वो क्रिएट करना पड़ेगा। अब हमारा 12 का ये है, अब इसमें दिया नहीं हुआ तो हमें वो, जैसे 21 का ये दिया हुआ है, अब यहाँ पर ये पॉइंट जो ये आर्क ख़त्म होगी, यहाँ पर 78 वाला जो रेडियस है जो ख़त्म होगा, वहाँ पे 21 स्टार्ट है उसके बाद। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें कितना डिस्टेंस ले सकते हैं, यहाँ से हमारा 12 तो इसके लिए चाहिए, और उसके बाद हमें एक अप्रॉक्स यहाँ पर 4 mm दोनों साइड चाहिए ही होगा। अप्रॉक्स अगर 4 नहीं लेना तो हमें 5 तो एटलीस्ट लेना ही पड़ेगा। तो हम 5 mm ले लेते हैं दोनों तरफ। 12 + 10 22, यानी कि हमारा 11 दोनों तरफ स्पेस छूट जाएगा। हम यहाँ पर 11 यहाँ पे हम सेंड मिड पॉइंट लाइन ले लेते हैं और इसको क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर कितने पे, 22 पे। ठीक है, ये हमारा हो गया। और उसके बाद एक और सर्कल ले लेते हैं, 3 पॉइंट आर्क ले लेते हैं, ये करा और ये एडजस्ट, और इसको भी इस पे और यहाँ पर टेंजेंट कर देते हैं और इसको रेडियस दे देते हैं कितना, 72। ठीक है, हमारी ये फुली डिफाइंड हो गई। अब इसको भी मिरर कर देंगे, इसको भी मिरर कर दिया, किसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट। बस अब अंदर वाला जो सेक्शन है उसको ट्रिम कर दो, अंदर वाला जो सेक्शन है उसको हम ट्रिम कर देते हैं, तो हमारा ये स्केच एक डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमें एक चीज़ नोटिस करनी है, जब हम एक्सट्रूड करेंगे तो हम इसको ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करेंगे, क्योंकि हमने सेंटर प्लेन से 28 का डिस्टेंस लिया था, यानी कि 14 जो हमारा ये वाला सरफेस आएगा, ये वाला। अब हमें 7 mm ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। ये नहीं कि आप यहाँ पे मिड प्लेन से ले लेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ये वाला जो रेफरेंस है आपका कम हो जाएगा। फिर ये चीज़ आप एक्सट्रूड करते हुए ध्यान में आपको रखनी पड़ेगी कि आप किस प्लेन के अबाउट किस चीज़ को एक्सट्रूड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 7 mm अपसाइड कर देता हूँ एक्सट्रूड, बस। ओके, अब हमें दोबारा से नीचे वही सेम चीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे मिरर पर, मिरर करेंगे क्या, फेस। यहाँ पे हमें फेस या फिर प्लेन चाहिए तो हमने प्लेन ले लिया, किस प्लेन के अबाउट। अब यहाँ पे फीचर तो नहीं होगा, यहाँ पे हम बॉडी लेंगे, ये वाली बॉडी हमें चाहिए। ठीक है ना, ये वाली बॉडी हमें चाहिए, और उसके बाद हम इसको टिक कर देते हैं। अब इवेल्युएट में जाते हैं, मेजरमेंट्स में जाते हैं और यहाँ चेक कर लेते हैं कि एक बारी हमारा 28 आ रहा है नहीं आ रहा, तो सिर्फ हमारा 28 आ रहा है प्रॉपर, 28 डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो हमें ये दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी, ये चीज़ हम डायरेक्ट सिंपल भी कर सकते थे, ऐसे कोई वो नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हमें जो ये वाली डॉटेड लाइन है ना, अब हमें ये क्रिएट करनी है। ये भी एज सिंपल एज दैट है, नॉर्मल क्रिएट करनी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें भी। इसमें जो हमने ये एक्सट्रूड, तो कौन सा वाला है, ये वाला, ये नहीं, ये, हाँ हमें ये वाला चाहिए। हम इसमें जो है सॉरी प्लेन पे ही हम क्रिएट कर देंगे ना, प्लेन पे ही हम स्केच क्रिएट कर लेंगे और इसको नॉर्मल टू कर लेते हैं पहले, और इसको किसको कन्वर्ट एंटिटी कर लेंगे, इस वाली लाइन को हम कन्वर्ट एंटिटीज़ करके और टिक कर देंगे। अब 3 पॉइंट आर्क यहाँ पर लेते हैं दोबारा से। वेट, हमें इस सर्कल को भी कन्वर्ट एंटिटी करना पड़ेगा, लेकिन हम किसके अबाउट देंगे ये थोड़ी पता है हमें। ओके, कन्वर्ट एंटिटी ये नहीं हुआ, कन्वर्ट एंटिटीज़, ओके ये ले लिया हमने, टिक कर लिया, और सरफेस हमारा कन्वर्ट एंटिटीज़ हमारा यहाँ पर हो गया। नॉर्मल टू कर लेंगे। आपको एक्स्ट्रा ब्लैक लाइन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, आप देख सकते हो, आपको पूरा शो होगा कि हाँ आपने यहाँ पे एक स्केच क्रिएट कर लिया। अब 3 पॉइंट आर्क लेंगे, यहाँ पर पॉइंट कहीं पर भी आप पॉइंट रख के और अपसाइड डाउन की तरफ से आप क्रिएट कर देंगे। एक सेंटर पॉइंट लाइन यहाँ ले लेंगे। जितना जल्दी अगर आपको करना है आप मिरर कर सकते हैं, आप इमेज को जितना अच्छे से पढ़ेंगे, डायग्राम को आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे आपको उतना जल्दी समझ में आएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना समझ में आएगा कि आप
किस चीज़ को जल्दी से जल्दी क्रिएट कर सकते हो कैसे करके। आप हो सकता है इस चीज़ को मेरे से भी जल्दी क्रिएट कर सकते हो। मैं अभी कंट्रोल दबा के और इसको टेंजेंट दे देता हूँ, तो हमें टेंजेंट आ गया। अब हम इसको डायमेंशन दे देते हैं। हमारी कितनी डायमेंशन है यहाँ पर 83, हमारी यहाँ पर कितनी है 83। ओके, ये फुली डिफाइंड हो गया। अब इसको मिरर कर देते हैं। इसको किसके अबाउट करना है, इसके अबाउट करना है भाई। ओके कर दिया, ट्रिम लिया, कटिंग कर दी, ये हो गया हमारे पास सेक्शन। अब क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड कर देंगे कहाँ तक, अप टू द नेक्स्ट, फ्लिप द डायरेक्शंस एंड हियर इट इज़। ठीक है, यहाँ कर दिया, ये हमारा क्रिएट हो गया पूरा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कर देंगे हाइड, इस प्लेन को हाइड कर देंगे। और इस प्लेन को हाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्केच क्रिएट, नॉर्मल 2 करेंगे इसको। और एक सेकंड, इसको हम हाइड कर देते हैं। ये हम नॉर्मल 2 करके यहाँ पर हम स्केच क्रिएट कर देंगे इस फेस पे हमारा स्केच क्रिएट होगा। सेंटर पॉइंट लाइन, डायमेंशन लिया, यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर दिया। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ तक इस पॉइंट तक लिया, क्योंकि आप एक चीज़ देखना कि जो हमारा ये वाला पार्ट है, हमें ये वाला पार्ट हम यहाँ से देख रहे हैं, हमें यहाँ पर रेडियस भी काटना है। 21 का वैसे रहेगा ये, पर ये एंगल में कट रहा है, यहाँ पे दे रखा है ना 2 डिग्री एंगल, ये एंगल में कट आउट हो रही है सेक्शन। तो ये रेडियस हमारे ये जो हमारा जो विड्थ है वो हमारी डिक्रीज़ होती रहेगी आगे तक, नेक्स्ट पॉइंट तक। हमें ये नहीं पता कि हमारी कितनी होगी, हमें बस 2 डिग्री का यहाँ पे ड्राफ्ट देना है बस खत्म। तो ये चीज़ मैं जब क्रिएट कर रहा था, इसको पहले मैं कर चुका हूँ। मैं आपको बताने से पहले मैं खुद क्रिएट करके देखता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ताकि आपको डायरेक्टली प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, उस चीज़ में मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो उसमें मेरा सेक्शन जो मैंने देखा था वो यही था कि यहाँ से ही आपका रेडियस आएगा, अदरवाइज़ आपका रेडियस वो नहीं जाएगा। अब हम इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। कितना एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड कर लेते हैं कितना 170 कर लेते हैं। अब आप देखो कि यहाँ से इसके डिस्टेंस से 150 और 130 यानी कि 180 हो रहा है हमारा। और ये 180 से तो अगर हम करेंगे ज़्यादा तो यहाँ सेंटर को पार कर जाएगा 180, यहाँ कुछ यहाँ आ जाएगा। तो हमें 180 नहीं, या तो 160 ले लो या 165 ले लो, आपको जो भी लेना है ले लो। मैं यहाँ पे 165 ले के देख लेते हैं भाई, अगर हमें फिर भी ज़्यादा लगता है तो 165 ले लेते हैं, और ये हमारा क्रिएट हो जाता है। अब बारी आती है ड्राफ्ट की। ड्राफ्ट में 1 डिग्री है, तो हम देखते हैं 2 डिग्री एंगल हमारा यहाँ पे। कभी भी आपको ड्राफ्ट लगाना है तो ये पहले कहेगा नॉर्मल प्लेन किसके अबाउट करना है, तो हमें इसके अबाउट करना है। हमारा ड्राफ्ट यूँ होना चाहिए, और फेस कौन सा, ये वाला फेस होना चाहिए और ये वाला फेस होना चाहिए। टिक करते हैं, कुछ फ़र्क हुआ, बिल्कुल। इसको हमने नॉर्मल 2 करा, तो ये देखेंगे कि आप हमारा ये जो है रेडियस गिर गया। ये मतलब जो क्यूब है, ये हमारा क्यूब चेंज हो गया, श्रिंक हो गया थोड़ा सा एज रिस्पेक्ट टू दिस वाले, इसके जो हमने एक स्केच क्रिएट करा था उसके रिस्पेक्ट में ये श्रिंक हो गया। अब हमारा था स्लॉट, लेकिन स्लॉट से पहले हम यहाँ पर फिलेट लगा लेंगे। फिलेट कितने का था हमारा, यहाँ रेडियस कितने का था 78 का, 78 का यहाँ पर हम फिलेट लगा लेते हैं। ये हमने 78 का यहाँ पे फिलेट लगा लिया। ठीक है, दोनों साइड लग गया हमारा फिलेट। अब क्या करते हैं, अब करते हैं इस प्लेन पर नॉर्मल 2 और नहीं, इस प्लेन पे नहीं करते हैं, क्योंकि हमने ये एक सेकंड सॉरी, क्योंकि हमने ये वाली भी तो देनी है 5 mm। फिर हम ये कैसे निकालेंगे कि यहाँ से कितना करना है, तो हम सेंटर प्लेन से ही 5 mm ऊपर एक प्लेन लेके, यानी कि 2.5 mm ऊपर लेके और उस पर क्रिएट कर लेंगे।
हम चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यहाँ से हमारा कितना डिस्टेंस है, सेंटर पॉइंट कितना है, तो उसके बाद हम कितना एक्सट्रूड कट करें। या फिर हम डायरेक्ट एक प्लेन ले सकते हैं, प्लेन पे हमने क्लिक करा, टॉप प्लेन पे गए, उससे हमने यहाँ पे 2.5 mm ऊपर की तरफ एक प्लेन और ले लिया और इसको एडजस्ट कर लिया और इस प्लेन पे स्केच कर लिया। नॉर्मल 2 करते हैं, इस प्लेन पे हम स्केच कर रहे हैं। तो स्केच हमें क्या करना है, स्केच हमें करना है ये स्लॉट। तो ये हमने स्लॉट का ले लिया। अब स्लॉट का डायमेंशन देख लेते हैं हम, 12 mm है और 150 mm लेंथ है इसकी। 12 mm इस दोनों का, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो 12 mm है, ठीक है। और जो इसकी लेंथ है वो 150 यानी कि 150, भाई 150 क्या कर रहा है, 150। और जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है ये हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने हाइड करी थी ना एक चीज़, ये हमने हाइड करी थी, इसको शो कर लेंगे, इसको शो कर लेंगे। तो इसके और इसके बीच में कितना था, 30 का था, तो हमने 30 यहाँ रख दिया, ठीक है। और इसको अब हम एक्सट्रूड कट कर देते हैं, फ्लिप द डायरेक्शन थ्रू ऑल, एक्सट्रूड कट, ओके दैट्स इट, ये बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें यही सेम चीज़ दूसरी तरफ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको मिरर लेंगे, टॉप प्लेन से मिरर लेंगे, बॉडी नहीं है ये, हमारी बॉडी नहीं है ये, अब हमारा फीचर है। तो फीचर क्या है, एक्सट्रूडेड कट, और इसको ओके कर देंगे तो हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये प्लेन अभी नहीं चाहिए तो इसको हाइड कर देंगे। और अब आप देख रहे होगे कि ये जो है हमारा एक्सट्रूड ज़्यादा जा रहा है ना ज़्यादा। तो कौन सा वाला एक्सट्रूड है, ये वाला एक्सट्रूड है, इसको करते हैं एडिट, यहाँ पे ब्लाइंड था, अब टू दी नेक्स्ट कर दोगे तो हमारा जितना भी डिस्टेंस होगा यहाँ तक आ जाएगा। अब ये इसमें मर्ज हो गया है, लेकिन आपको जैसे पहले अंदर घुसा हुआ दिख रहा था कि उसके अंदर पूरा मर्ज हो गया है, कि इसके अंदर ही चला गया वो पार्ट, वो चीज़ नहीं दिखेगी। वो हमने सिर्फ इसलिए करा था कि हमें एक डिस्टेंस नहीं पता था कि कहाँ तक जाएगा, तो हमने 150 या 170 या 65 ले लिया था। अब टू दी नेक्स्ट कर देंगे तो नेक्स्ट जो बॉडी होगी उसकी जैसी भी शेप होगी वैसे हमारा एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे बचेंगे जो ये बोर है, सेंटर बोर्स दोनों के ये, तो इस पर हम राइट क्लिक करके और स्केच क्रिएट कर लेते हैं, डायमेंशन ले सर्कल लेके उसको लगा देते हैं यहाँ पर, इसका भी सेंटर में लेके और यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। दोनों अभी अंडर डिफाइंड है, सर्कल लिया, डायमेंशन इनकी क्या है 52 और इसकी 24, यहाँ पर क्या है 52 एंटर, और यहाँ पर क्या थी 24 एंटर। एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेते हैं, 24, यस दैट्स इट 24। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे, थ्रू ऑल कर देंगे तो हमें कोई ज़रूरत नहीं, बस ओके, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम चाहें तो इसके अंदर फिलेट लगा सकते हैं, फिलेट आपको लगाना है तो पूरी बॉडी पे आप फिलेट लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपका सिस्टम फिलेट को डिटेलिंग करके दिखा सकता है आपके पार्ट को, आपका स्लो नहीं हो रहा है सिस्टम, तो आप कर सकते हैं। मेरा भी स्लो हो जाता है तो इसलिए मैं क्रिएट नहीं करूँगा उस चीज़ को, मेरा सिस्टम स्लो हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा इसमें फिलेट वगैरह फ़ीचर कर दूँगा तो, ठीक है। तो अभी इसको करके राइट क्लिक करते हैं इस पर, और वैसे तो ये हमारा पूरा बन चुका है पार्ट, इसमें अभी कोई और कमी है नहीं वैसे। बाकी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यहाँ से हमारा 2 डिग्री था वो हमने कर दिया। रिंग रॉड हमारी बन चुकी है यहाँ पर। अब इसमें हम मटेरियल डाल देंगे, राइट क्लिक करेंगे एडिट मटेरियल्स, और उसके बाद स्टील को बंद करेंगे, आयरन को खोलेंगे, डक्टाइल आयरन, अप्लाई, क्लोज, और इसको कर देंगे कंट्रोल एस सेव। मेरा पार्ट यहाँ पर सेव है, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। और अब हम इसको क्या करते हैं, इसको कर देते हैं क्लोज़,
यस, डोंट सेव कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने पहले ही असेंबली क्रिएट करी हुई है। मैं आपको बता दिया था कि मैं पहले क्रिएट करके देख लेता हूँ, जो भी प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको शो कर देता हूँ उसमें असेंबली में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ असेंबली पे क्लिक करेंगे। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पर मास्टर रॉड बुश, इसको आप ले लेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब कभी भी आप असेंबली कर रहे हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि बेसिक आपका कौन सा है। सबसे बेसिक पार्ट जो अभी होगा आपका, आप उसको पहले ला कर रखिए। मेरे को यहाँ पर बेसिक मेरा सबसे पहला पार्ट था मास्टर रॉड बुश, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि आपका ये फ्लोट नहीं करेगा किसी भी डायरेक्शन में भी। क्यों? क्योंकि ये है फिक्स। आप इसके ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, आपकी ये इन्वेंटरी खुल के आएगी। यहाँ पर ये फ्लोट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि ये अभी फिक्स हुआ हुआ है। आप किसी भी डायरेक्शन में इसको हिला नहीं सकते, रोटेट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये भी फ्लोट नहीं है, फिक्स है ये। फ्लोट पे क्लिक करेंगे तो अब ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अब अप डाउन राइट लेफ़्ट रोटेट भी कर सकता है ये, देख रहे हैं, अब रोटेट भी कर सकता है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको, जो इस ऑब्जेक्ट के प्लेन है उसको हमें, ये जो 3 प्लेन आ रहे हैं इनके साथ फिक्स करना है। सबसे पहली चीज़ यही होती है। आप हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो वो फिक्स रहेगा, फ्लोट नहीं करेगा। उसको फ्लोट करवाएं और फिर उसके बाद उसको रेफरेंस प्लेन से ज्वाइन करवा दें। सबसे पहले मेट लेंगे, फेस यहाँ पे इसने ले लिया अपने आप ही। फ्रंट प्लेन यहाँ पे लेंगे, इसका फ्रंट प्लेन, और इसको मर्ज कर देंगे। टॉप प्लेन लेंगे, इसका यहाँ टॉप प्लेन लेंगे, ये मर्ज कर देंगे। राइट प्लेन लेंगे, इसका यहाँ राइट प्लेन लेंगे और मर्ज कर देंगे। तो जो भी हमारा सेंटर कोऑर्डिनेट्स हैं इस ऑब्जेक्ट के, और जो भी हमारे यहाँ पर जो ये सेंटर पॉइंट आ रहा है यहाँ पे तीनों एक्सिस का, वो दोनों का सेम रह जाएगा। नॉर्मल 2 करेंगे, आपका नॉर्मल 2 आ जाएगा। इस कंडीशन इसमें यहाँ पर जब कभी भी यहाँ पर हम बॉडी को असेंबली करते हैं तो उसमें हमारे ये जो ये होता है, एक्सिस होते हैं तीनों, ये हमारे डिफरेंट होते हैं और हमारे ऑब्जेक्ट के एक्सिस तीनों डिफरेंस होते हैं। तो जो भी सबसे बेस होगा आपके किसी भी असेंबली का, उसको आप तीनों रेफरेंसेस से पहले मर्ज कर देना। अदरवाइज़ नहीं तो आपकी असेंबली हिलती रहेगी, आप दुखी होते रहोगे, वो क्रिएट नहीं होगी और फिर आप बोलोगे कि मैंने बताया नहीं आपको, मैंने बताया था। ठीक है, तो हम इसको नॉर्मल 2 कर लेंगे, बाकी के पार्ट लेकर आएंगे, इंसर्ट पार्ट कर लेंगे, मेन कनेक्टिंग रॉड कर लेंगे। ओके, ये हमारी आगे मेन कनेक्टिंग रॉड, इसको हम यहाँ रख लेंगे। अब दोबारा से मेट पे क्लिक करेंगे, इसके इनर वाले पे क्लिक करके, मेन कनेक्टिंग शाफ्ट के बोर पे क्लिक करके और इसके ओडी पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये कोसेंट्रिक रिलेशन जो है लग जाएगा। अब ये टॉप और इसका बोर का टॉप दोनों हमारे दोनों हमारे जो हैं एक सेम लेवल पर आ जाएंगे, कोसिडियंट हो जाएंगे मतलब। तो इसको टिक कर देंगे और यहाँ से भी टिक कर देंगे। अब एक चीज़ और, ये रोटेट करेगी अभी, ठीक है, लेकिन हमारा जो है इनर सर्कल रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, इनर सर्कल हमारा रोटेट नहीं करेगा। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ अभी, जो इसका राइट प्लेन है और जो इसका राइट प्लेन है, यानी कि राइट प्लेन ले लें या फिर फ्रंट प्लेन ले लें, मैं फ्रंट प्लेन ले लेता हूँ। इसका भी फ्रंट प्लेन देख लें और मेन शाफ्ट का भी फ्रंट प्लेन देख लें। हाँ ठीक है, ओके, सेम है दोनों। मेट पे जाएंगे, इसका फ्रंट प्लेन और जो अभी आपकी ये मेन कनेक्टिंग रॉड है इसका फ्रंट प्लेन ले लेंगे तो दोनों सेंटर में आ जाएंगे। क्योंकि हमें जो यहाँ पर जो हमारी कनेक्टिंग रॉड्स लगेंगी उनके सेंटर से और इसके सेंटर में हमें 75 डिग्रीज़ का एंगल चाहिए, तभी हमारे पिस्टन जो है इक्वली डिस्टेंस पे रह पाएंगे। नहीं तो अदरवाइज़ तो हमारी असेंबली बिगड़ जाएगी और हमें प्रॉब्लम आ जाएगी उस चीज़ में। ठीक है, हम इसको बंद कर देते हैं यहाँ से फीचर और इसको दोबारा से क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हम लाते हैं कनेक्टिंग रॉड। हम एक कनेक्टिंग रॉड लेंगे, हम बार बार यहाँ पर
जो है सामान नहीं, बार बार जो है हम यहाँ पे इंपोर्ट कंपोनेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी हमारा कंपोनेंट है अब यही सेम है। अगर हमारा कोई डिफरेंस कंपोनेंट होता तब हम बार बार उसको यहाँ पर ला के और क्रिएट करते हैं। अभी हमारा सेम है तो हमें ज़रूरत नहीं है। हम इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे और हमारा कॉपी हो जाएगा। हमें 4 रोड चाहिए, हमारी 4 रोड आ जाएंगी। ओके, अब क्या करेंगे, मेट करेंगे किसको, इस वाले सर्कल को, इस वाले सर्कल से कोसेंट्रिक कर देंगे और फिर जो है इसके टॉप को और इसके बॉटम को मर्ज कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, इसको रोटेट कर लेंगे इस तरफ और मेन कनेक्टिंग रोड का नहीं, हमें इसके पॉइंट से और मेन कनेक्टिंग रोड ये हमें मर्ज नहीं करना। ये आप देख रहे हैं ये एंगल का है, 75 का हमें एंगल चाहिए। यहाँ पर 75 का हमने रेफरेंस एंगल ले लिया, ओके कर दिया। अब बारी आती है दूसरी कनेक्टिंग रॉड्स की। यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, सेम कंपैरिजन रहेगा सबका और जो भी डिफरेंस रहेगा शाफ्ट्स के बीच में वो सेम रहेगा, बाकी जो प्रोसीजर है वो भी सेम रहेगा। बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सी शाफ्ट से किसको डिस्टेंस दे रहे हो। जैसे अब आप शाफ्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा, जैसे अभी मैंने ये कनेक्टिंग रोड पे कर रखा है तो मेरे वो उसने शो कर दिया कि ये वाली आपकी कनेक्टिंग रोड है। तो मैं उसमें जाऊंगा और फेस इस पे फ्रंट प्लेन पे क्लिक करूंगा और दूसरी वाली हमारी ये है जो हमने लगाई है, इसको हम एक्सप्लोर कर लेंगे और इसके फ्रंट प्लेन से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम डिग्री दे देंगे 75। ओके, इसको भी ओके कर देंगे। अब ये वाला को और कोसेंट्रिक कर देते हैं इससे, ठीक है, और हम ऊपर ले जा सकते हैं इसको, इसके टॉप को और इसके बॉटम को, ठीक। फ्रंट प्लेन इसका बंद करा और इसका फ्रंट प्लेन 75 डिग्रीज। ओके, डन। इसका बोर और इसका सर्कल सेंटर लाइन, ठीक है। और जैसे कि बताया था लास्ट वाले में भी हम यही करेंगे कि इन दोनों के सेंटर को हम डिग्री में दे देंगे। तो आप देखेंगे ये येलो हो गया। ये येलो किस लिए हो गया, ये जो हमने इस बुश का सेंटर और इस मेन रोड का सेंटर जो हमने मर्ज करा था ना, उसकी वजह से ये हमारा येलो हो गया, क्योंकि ये रोटेट करना चाह रहा है इस टाइम और हम इसको रोटेट नहीं करने दे रहे, हम रोक के रखे हुए हैं। तो इसको हम डिलीट कर देंगे तो ये सारी येलो पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म। ओके, तो ये थी हमारी मेन वाली कनेक्टिंग रॉड जिसके साथ हमने अभी असेंबली हटाई, जो मेट था वो हटाने के बाद हमारी जो कंडीशंस है येलो जो हमारी हो रही थी वो ख़त्म हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें बाकी के पार्ट लेकर आने हैं जो कि ज्वाइन करने। अब यहाँ पे देखेंगे आप पिस्टन पिन, हमें ये नहीं चाहिए, पिस्टन रिंग भी नहीं चाहिए, पिस्टन ये रोड बुश अपर, रोड बुश अपर हमारा ये वाला पार्ट है, रोड बुश लोअर हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो हम रोड बुश लोअर को ले लेते हैं और यहाँ ले आते हैं, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, वही सब चीज़ें जो हमने पहले करी थी, इसको पार्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा के 1 2 3 4 ही चाहिए ना, पर हमारे पास ये 5 हो गए, एक को डिलीट मार देते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक को डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें यहाँ तो 4 ही चाहिए, 5वीं तो हमारी मेन शाफ्ट यही है। अब कुछ नहीं, मेट पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो और सेंटर में डाल लगाते जाओ, बस। जो इनका टॉप है
वो इसका बॉटम होगा। बस ऐसे सारी लगानी है हमें, सारी क्रिएट करनी है। अभी एक चीज़ होती है कि टॉलरेंसेस इसके अंदर, वो मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि टॉलरेंस में अगर आप देखोगे तो आपको फिर एकदम एक्यूरेट वाली चीज़ चाहिए कि आपको पहले टॉलरेंस पढ़े हुए होने चाहिए। उसका भी एक अलग से लेक्चर मैं लेकर आऊँगा टॉलरेंसेस के ऊपर, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एक डिज़ाइनर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के टॉलरेंसेस होते हैं। जैसे फिर टॉलरेंस हो गया, प्लस माइनस टॉलरेंस किस लिए होता है, वो प्लस माइनस टॉलरेंस क्यों यूज़ करते हैं हम टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आऊँगा एक अलग से सेपरेट वीडियो में। वो उसका भी लेक्चर अलग से होगा। अभी जो आपने ये देखा ना कि ये जैसे डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से, वो चीज़ हमारे को, ये जो हमने प्लेन, जो दोनों का सेंटर प्लेन जो हमने मर्ज करके रखा था, वो नहीं होने देता। अब हम क्या करेंगे, इस टॉप को और इसके बॉटम से मर्ज कर देंगे, तो ये हमारा क्रिएट हो गया यहाँ पर। अब इसको टॉप से देखेंगे, ओके, ये हमारा फीचर अभी क्रिएट हुआ है जो भी हमने बनाया था। अभी असेंबली जो हमने करी थी जिस चीज़ की, और एक पार्ट और हमारा इसके बाद इंसर्ट होगा लिंक पिन। लिंक पिन हमने यहाँ पे करा, हम यहाँ पे लाके और लिंक पिन यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। वही फिर से सेम चीज़, 1 2 3 4, हमारे पास 4 हो गए, ठीक है। रिलेशंस पे जाएंगे, मैट लगा देंगे रिलेशन, ये रिलेशन लगा दिया, ऊपर कर देंगे थोड़ा सा, और यहाँ राइट क्लिक करके और इसको हम मर्ज कर देंगे उसके साथ में, यहाँ पर भी बॉटम। तो ये जो हमने अभी अपर रिंग जो हमने ये लगाया था, लोअर वाला क्या हमने अभी यूज़ करा था, लोअर बुश जो हमने यूज़ करा था, वो किस लिए यूज़ करा था? लोअर बुश हमारा इसलिए यूजेस था यहाँ पर कि जब भी हमारा कोई भी मूवमेंट होता है दो मैकेनिकल पार्ट्स में या फिर दो सॉलिड बॉडीज़ के अंदर, अगर हम मूवमेंट कराते हैं तो वहाँ पे जो वियर एंड टियर है वो हमारे पार्ट को ना ख़राब करे, वो हमारे पार्ट को, जो हमें ये पूरी रोड चेंज ना करने की बजाय, हमारा डाया जो चेंज होगा, पूरे रोड का डाया चेंज होने की बजाय वो इंटरनल वाला जो पार्ट है, छोटा पार्ट है, वो चेंज हो जाए, हम उसको चेंज कर दें। इसलिए हम यूज़ करते हैं बुश को या बेरिंग्स को, या फिर जो भी अगर हमें मूवमेंट चाहिए होती है, एक तो स्मूथ मूवमेंट मिलती है, और दूसरा ये कि जो हमारा वियर एंड टियर होता है वो कम होता है इन चीज़ों से। ये बॉल पिंस थे ताकि हमारा ये डिसलोकेट ना हो जाए, बस इसलिए, ठीक है। और इसको हम ओके कर देते हैं। अब मंगाते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट कौन सा होगा? अगला पार्ट होगा हमारा रोड बुश अपर, ठीक है जी। रोड बुश अपर ये मंगा लिया है। कितने? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 हो गए, एक हमारे पास पहले से ही था। फिर से मेट लगाएंगे, वही सेम चीज़, ये भी हमारा उसी के लिए यूज़ हो रहा है, इसका बॉटम और इसका भी बॉटम, और दोनों, क्योंकि डायमेंशन सबके एक ही हैं तो हमें इसमें देखने की ज़रूरत नहीं कि हमें डिस्टेंस कितना देना पड़ेगा दोनों के बीच में। हमने सबकी डायमेंशन ये जो है सेम की रही थी कि हमारे पूरे इसके अंदर फिक्स हो जाएंगे वो पार्ट, इसलिए हमें डायमेंशन देखने की ज़रूरत नहीं है। आँख बंद करके सबको एक दूसरे के साथ पूरा फिट कर दो, बस। कुछ नहीं देखना कि कहाँ कितना डिस्टेंस देना है, कितना क्या कहाँ से बाहर आएगा, कुछ नहीं। जब देना होगा जब बता देंगे आपको, और उससे पहले हम सीधी एक, ये बस एक तरीके से लेगो पीसीस को जोड़ने के टाइप का है कि आप बचपन में आपने खेला होगा ना वो लेगो पीसीस, लेगो खेला होगा ना, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक जोड़ते थे, बस वैसे ही करना है, सिंपल, इतना आसान है। पार्ट्स को लिया, अब दूसरा पार्ट कौन सा चाहिए? पिस्टन पिन चाहिए। अब दूसरा पार्ट पिस्टन पिन को रख लेते हैं जी,
कितनी पिन आएंगी, ये भी 5 आएंगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, वही सेम चीज़, क्लिक करो, सेंटर पे लाओ और टॉप से टॉप नहीं मिलाना है। हाँ, इसमें टॉप से टॉप नहीं मिलाना है, लेकिन पहली बार आपको टॉप से टॉप मिलाना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद एवोल्यूशन में जाना है, मेजरमेंट्स पे जाना है, क्योंकि आप देखो ये आपकी टोटल बाहर निकल रही है। तो अब कितनी है जी, ये तो ओके। सेंटर आप देखो 15 इंच आईपीएस में चल रहा था इतनी देर से, एमकेएस में बताओ भाई हमें, एमकेएस में बताओ। दोबारा से इस पर सिलेक्ट कर देंगे। नॉर्मल है हमारी, नॉर्मल डिस्टेंस है 38। तो 38 जो डिस्टेंस है उसको हम कर देंगे कितना, जो भी इसका हाफ होगा उतने पे हम कर देंगे, ताकि इसका हाफ और यहाँ पर आ जाए। अब क्या करेंगे, मेट पे जाएंगे, लास्ट वाला जो हमारा मेट था उसको एडिट करेंगे। यहाँ पर डिस्टेंस कितना, 38 डिवाइडेड बाय 2, कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 38 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया, 19। ठीक है, अब हमें ये मिल गया कि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 19 का, इस टॉप से और इस टॉप तक हमें 19 का डिफरेंस चाहिए। ठीक है जी, अब हमें बाकियों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी हमारे ओके, बाकी पीसेस बहुत दूर दूर चले गए भाई, पास पास लाओ उनको। एक पीस तो हमारा भैया पता नहीं कहाँ ही जहन्नुम में पहुँच गया एकदम, इसको पकड़ के नीचे लाना पड़ेगा। ओके, ये हम नीचे ले आए इन सबको। बस थोड़ा सा आपको इन चीज़ों के बारे में ध्यान देना है बस आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आप असेंबली पे जाएंगे, मेट पे जाएंगे और यहाँ पर मेट लगा देंगे। वो कोसेंट्रिक हो गया, लेकिन वो बहुत दूर चला गया भाई कोसेंट्रिक से, और ये मुझे बार बार करना पड़ेगा, बहुत इरिटेटिंग लगता है मेरे को ये। डिस्टेंस दे देंगे, डिस्टेंस को ये नहीं देना भाई, बढ़ाओ इसको। डिस्टेंस देना है, कितने का था हमारा डिस्टेंस यहाँ पे, एवोल्यूशंस में जाके, मेजरमेंट्स में जाके, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, एक सेकंड रुक जाओ, मेजरमेंट्स में जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस था हमारा, 19। ठीक है, ओके। सबसे पहले यार पार्ट्स को यहाँ लेकर आओ, बहुत दूर दूर है, बहुत दिक्कत हो रही है इन सबको कंबाइन करने में, पकड़ के ही नहीं आ रहा है, ड्रैग ही नहीं हो रहा, बताओ। यार हो क्या रहा है ये, उसके साथ क्यों नहीं लग रहा, इतनी दूर दूर क्यों जा रहा है असेंबली में करेंगे, फिर से छोड़ो यार उस चीज़ को, कोई बात नहीं। कहाँ कहाँ भाई, कहाँ घुसे जा रहे हो एक दूसरे के अंदर। इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और ये, बहुत बढ़िया, जाओ उसके अंदर, चलो इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे लाओ। ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाते हैं, कई बार आपके पार्ट्स ही गायब हो जाएंगे उस असेंबली में से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए, और फिर आप ढूंढते फिरोगे उन पार्ट्स को कि कहाँ रह गए वो पार्ट्स। नहीं भाई, हमें डिस्टेंस चाहिए 19 का यहाँ पर। ओके, तो स्टॉप से स्टॉप पे 19, कितना, 19। ठीक है, सेम चीज़ सब पे करनी है। नाइनटीन, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1919। ओके, ठीक है, इसको टिक कर देंगे। अब
अब क्या करना है, अब पार्ट मंगाए जाएंगे, अगले पार्ट मंगाओ। देखो मैंने पिस्टन और पिस्टन रिंग्स का मैंने पहले ही असेंबल करके रख लिया था। बाकी अगर आप चाहते हो तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। चलो मैं दोबारा दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने कैसे करा था, मैं एक पिस्टन का आपको दिखा देता हूँ, बाकी फिर मैं पिस्टन असेंबली से ही मैं बाकी जो मेरे 4 पिस्टन होंगे वो मैं उठा लूँगा। पहले पिस्टन लिया, पिस्टन यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने रिंग्स लेने हैं, उसके बाद हम रिंग्स लेंगे, रिंग्स लेके हम यहाँ पर रख लेंगे। एक ही रिंग चाहिए हमें, कोई दिक्कत नहीं है अभी फ़िलहाल। इस एक रिंग से 1 2 3 4 रिंग हमारी हो गई। मेट लगाया, ये रिंग का टॉप और इसका बॉटम, ओके। इसको कोसेंट्रिक, बॉटम बॉटम, ओके, कोसेंट्रिक, यप्स कोसेंट्रिक, लग गई। ये इसके साथ में कोसेंट्रिक हो गया, इसका टॉप, इसका बॉटम, ओके। और इसको भी ऐसे कर देते हैं, कोसेंट्रिक, सीधा जाके उसमें घुस गया एकदम ही बिल्कुल ऐसे कि मतलब इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, इसका जीवन साथी मिल गया इसको तो ठीक है। तो इसको रोटेट कर लेते हैं और इसको कोसेंट्रिक कर देते हैं। अब फिर से हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से और यहाँ तक पूरा जोड़ देते हैं, ठीक है। मर्जी है आपकी, आप डिस्टेंस पहले ही देख के कितना कितना छूटेगा दोनों में वो चीज़ आप देख सकते हो। अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हो कि एक को पहले मर्ज कर दिया और फिर दूसरे के अंदर डिस्टेंस देख के कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करना चाह रहे हो, आपको कैसे सूटेबल लग रहा है। अब हमारे यहाँ 8 mm है, तो मैं इसको 4 mm में डिवाइड कर दूँगा, यानी कि 2 हो जाएंगे, सिंपल। स्केच के पे गए वापस से, ये वाला लिंक हटा दिया, या फिर इसमें इसको ही डिलीट ही मार देते हैं पूरे को, इस वाले लिंक को डिलीट मार देते हैं, दोबारा मेट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से और यहाँ तक ये डिस्टेंस 8 है, 4 कर दिया, ठीक है ना जी, 4 कर दिया। अब आप देखोगे कि हमारा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डिस्टेंस है, इसको मेजर कर लो, अंदर वाले का नहीं काम करना है, इन दोनों को मेजर कर लो, 1.5 mm आ जाएगा, ये 1.5 mm आ गया बस। अब इसको जो है ये देखो, ये अभी मूव हो रहा है, मूव होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। असेंबली में जाके, पार्ट में जाके पिस्टन असेंबली मंगवा लो। लेकिन इस चीज़ में ध्यान रखना, अगर आप इसमें अगर ड्रैग करोगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमने असेंबली थी, अब हमने क्या करा, इसको कंट्रोल पकड़ के ड्रैग करा, तो हमारे पिस्टन रिंग नहीं आएगी। क्या वो चीज़ हमारी इसमें आएगी? इसमें भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम पिस्टन को सिलेक्ट कर रहे हैं, पूरी असेंबली को नहीं। अगर हम इसको पूरी असेंबली को, पिस्टन असेंबली को अगर हम सिलेक्ट करेंगे ना, पिस्टन असेंबली को, तब हमारा पिस्टन असेंबली में आएगा, जैसे अभी आया। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा पिस्टन असेंबली क्रिएट हो रहा था, पूरा हमने जो है पिस्टन असेंबली लेकर के ही हमने उसको ड्रैग करा है इसमें से, तभी हमारा पिस्टन पूरा निकल कर आया है इसमें, ठीक है। अब इन दोनों पिस्टन को डिलीट मार देते हैं, ये हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। तो निकाल लेते हैं इसमें से। एक सेकंड, ये फिर से नहीं आया क्या? हाँ, ये तो हमने मंगाया था, ये हमने असेंबली पूरी की पूरी हमने वहाँ से ली थी। तो हमें जो है ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप सिर्फ एक पार्ट को ही कॉपी कर सकते हो, आप अगर असेंबली वाली चीज़ों को कॉपी करेंगे तो आपको बार बार मंगानी पड़ेगी। जैसे मैं को यहाँ पर अब बार बार असेंबली मंगवानी पड़ेगी हर बार, जितनी बार भी मैं ज्वाइन करता हूँ। तो राइट क्लिक करते हैं इस पर और आगे काम चालू करते हैं, कोई बात नहीं, मंगवा लेंगे भाई।
क्या हो गया, मंगवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से डिस्टेंस कितना 0.15 mm, बस उसके बाद कर दो, ज्वाइन कर दो, मूव होने दो, कोई बात नहीं, एग्जिट करो, दोबारा जाओ और पिस्टन असेंबली, दोबारा जाओ, पिस्टन असेंबली, ओके, फिर से मंगाओ पिस्टन असेंबली और एक बारी, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 3 हो गए हमारे पास। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको बंद करो, ऐसे मेट्स पे जाओ, सेंटर सेंटर, ओके, टॉप टॉप 1.5 mm, 1.5 mm है, ओके, ओके, ये देखा, ये इसीलिए दिक्कत आती है। अब मैं इसको फिक्स कर दूंगा ना अगर इसके साथ में, तो ये मूव नहीं होगा और ये हम इसको इजीली रोटेट कर सकते हैं। मैं लगा रहा हूँ, मैं बाद में रिमूव कर दूंगा उस चीज़ को, लेकिन अभी के लिए मुझे बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। इसके साथ में अभी मुझे डिस्टरबेंस हो रही है ये, और प्लस में किसका, अब ये हिलेगा नहीं यहाँ से, पता नहीं कौन से डायरेक्शन में तो घूम रहा है ये। ठीक है, ये हमारा फिट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको लेना है और इस सर्कल को लेना है, और क्या कर रहा था हमने, को सेंट्रिक करना है ना, और इसको और इस बेस को डिस्टेंस देना है 1.5 का इन फ्लिप डायरेक्शंस। ठीक है, फ्लिप डायमेंशन पे क्लिक कर देंगे, ओके हो गया। अब आ जाती है जी लास्ट पिस्टन की बारी। लास्ट पिस्टन को हम भी ऐसे ही करेंगे जैसे हमने सारे करे थे, ओके, और ये क्लिक करा और इसका टॉप और इसका टॉप, डिस्टेंस 1.5 mm, एंटर, ओके, दैट्स इट। ये हमारी असेंबली जो है क्रिएट हो गई, ये हमारी असेंबली हो गई है। लेकिन अभी भी इसमें एक चीज़ रह गई है, एक चीज़ कौन सी रह गई है, एक चीज़ रह गई है पिस्टन पिन प्लग। ठीक है, पिस्टन पिन प्लग को यहाँ लेकर आएंगे, यहाँ रखेंगे और मेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ मेट क्लिक करेंगे, यहाँ लाए, सेंटर में करना है, यहाँ क्लिक करा, सेंटर में किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ ऊपर वाले लगा के एक बार ट्राई करेंगे। एक चीज़ हम ट्राई करते हैं अभी कि अगर हम यहाँ ये ऊपर वाले लगा दें और हम मिरर कर दें तो वो क्या नीचे भी चला जाएगा, चला जाना चाहिए, चला जाना चाहिए ना, बिल्कुल। चलो ट्राई करते हैं ये चीज़।
ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, मेट, सरफेस, अपर, लोअर, ओके, ठीक है, ये हो गया। अब देख रहे हो आप कितना स्लो हो चुका है सिस्टम। तो आप जितनी डिटेलिंग करोगे आपको उतना ज़्यादा हाई सिस्टम, आप हाई स्पेसिफिकेशंस वाला सिस्टम आपको लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपका, आप ज़्यादा इसमें असेंबली नहीं कर सकते। छोटी मोटी असेंबली आप कर सकते हो, लेकिन जितने ज़्यादा पार्ट बढ़ते जाएंगे आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आती जाएगी सॉलिडवर्क्स को चलाने में, असेंबली करने में। अगर आप चाहते हो कि भाई बिल्कुल मेरा एकदम बढ़िया से चले सिस्टम, तो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे उस चीज़ में। आपको अपने सिस्टम परचेज़ करना पड़ेगा महंगा। काफ़ी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि आपके प्रोसेसर्स, रैम, और जो आपका इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है उस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। वैसे ग्राफिक कार्ड जो है हमारा रेंडर के लिए यूज़ होगा मेनली, और प्रोसेसर भी हमारा रेंडर के लिए यूज़ होगा, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। वो उसके लिए भी अभी किसी अलग से एक टॉपिक लेकर आऊँगा मैं किसी वीडियो में। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस पर वापस आ जाते हैं हम, इस असेंबली पर वापस आ जाते हैं। तो ये देख रहे हो आप कितने सारे पार्ट की असेंबली हो गई। अब अब हमने क्या सोचा था कि हम इसको मिरर कर देंगे, जो हमारा ये वाला है, ये वाला पार्ट है, इसको हम मिरर कर देंगे। तो मिरर कहाँ होता है, यहाँ ये देख, मिरर देखते हैं, ये रहा मिरर। लीनियर कंपोनेंट्स में जाएंगे तो यहाँ हमें मिरर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिरर कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, मिरर प्लेन, मिरर प्लेन, पिस्टन, पिस्टन, पिस्टन पिन, ये रहा पिस्टन। इसके किसके अबाउट कराना है, इस रेफरेंस के अबाउट कराना है। क्या चीज़ करनी है, मिरर कंपोनेंट ये वाला। तो क्या आएगा, आ गया, आ गया। बस ऐसे ही अब हम सारे पिस्टन की जो पिन है वो कर देते हैं। मिरर कंपोनेंट प्लेन, जोन सा पिस्टन है डिलीट कर दो, मिरर प्लेन। मैंने आपको कहा था कि आपका जो पार्ट होगा ना, जिस पे भी आप क्लिक करोगे वो दिखा देगा कि आपका कौन सा पार्ट है। तो ये वाला पार्ट है, आपने राइट प्लेन पे क्लिक करा, कंपोनेंट, आपको कंपोनेंट भी दिखा देगा कि भाई आपका ये वाला कंपोनेंट है या कोई और कंपोनेंट है। ठीक है ना, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे करके और क्लियर कर लो, कर दो, मिरर हो जाएगा। ठीक है, मेट ले लो, और राइट प्लेन, सॉरी मेट नहीं, मिरर, सॉरी सॉरी मेरी गलती है, मिरर कर लो। फ्रंट प्लेन नहीं यार, फ्रंट प्लेन क्यों, राइट प्लेन है। और कंपोनेंट में ये कंपोनेंट सेलेक्ट करके और ओके कर दो, बस ये हो जाएगा। बचे दो, बाकी के दो कंपोनेंट को भी ऐसे ही कर दो। इसको क्लियर कर दो, सिलेक्शंस, कंपोनेंट में जाओ, इस कंपोनेंट को सिलेक्ट करो फीचर्स में, और यहाँ पर ये वाला कहाँ गया भाई, ये वाला पिस्टन कहाँ है, ये वाला पिस्टन कहाँ गया, ये वाला है वो,
ओके, ये रहा हमारा पिस्टन, ये वाला। ये वो वाला पिस्टन है जो हमने अलग से बनाया था, यहाँ पे असेंबल करा था। ये वो वाला पिस्टन है, मेरे को समझ जाना चाहिए था। राइट क्लिक करेंगे, क्लियर कर देंगे। अब हमारा लास्ट बचा है ये वाला। हाँ जी, ये वाला बचा है। इस पर क्लिक करेंगे और बाकी सबको जो है वो बंद कर देंगे और ये हमारा क्रिएट हो गया। तो ये थी हमारी असेंबली रेडियल इंजन की और मेन कनेक्टिंग रोड जो हमने आज क्रिएट करी। तो ये था आज की वीडियो में, इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मैं हूँ सन्नी, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।